संभल में चंदे का जो खेल चल रहा था उसको लेके आपको एक अपडेट देना है और कुछ और बातें भी करनी है। अपडेट तो ये है कि जो 3 लोगों ने वीडियोस डाले थे अपने QR कोड्स पर्सनल अकाउंट्स के डाल के उसमें चंदा लेने के लिए संभल की लाशों पर जो चंदा कर रहे थे, उनमें से 2 ने पहले वीडियो डिलीट कर दिया था जब उनको एक्सपोज किया गया। एक उसमें अयूब था और दूसरा वो कैफ था। लेकिन तीसरा सलमान HYC ने अपना वीडियो डिलीट नहीं किया था और बेशर्मी के साथ चंदा का खेल चल रहा था। अब सलमान ने भी अपना वीडियो डिलीट कर दिया है। जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे या अभी भी करते हैं अनभक्ति के साथ, तो वो समझ लें कि ये लोग अगर गलत नहीं होते तो अपने वीडियोस डिलीट नहीं करते। ये इस बार थोड़े से एक्सपोज ज़्यादा हो गए तो इन्होंने अपने वीडियोस डिलीट किए हैं, मतलब ये गलत थे। लेकिन दानिश ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि हमारे आपके विरोध का असर हुआ। मोहम्मद कैफ और सैयद अयूब के बाद HY सलमान खान ने भी जो संभल के नाम पे अपने निजी खाते में चंदा वसूल रहे थे उन्होंने डिलीट कर दिए। फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पूरा गिनती करी है दानिश ने कि इनके इंस्टाग्राम पे 850 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से 600 पोस्ट इन्होंने अपना निजी खाते का स्कैनर लगाकर चंदा वसूला है। इनसे अपील यह है कि स्कैनर वाले 600 पोस्ट को डिलीट भले ना करें पर अब दोबारा हमारी लाशों पे चंदा ना लें। लेकिन मेरा कहना है अकाउंट डिलीट करो, क्योंकि ये जो चंदे के वीडियोस होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत लंबे जाते हैं। 1 साल के बाद भी उस कॉज को कोई अगर देखता है तो वो डेट भी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, सीधे QR कोड पे स्कैन करके पैसा भेज देता है। अगर पीड़ित का अकाउंट हो, जो मैं कहता हूँ कि भाई पीड़ित का जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, उसका QR कोड लगा दो तो सीधे तौर के ऊपर उसके पास जाता रहेगा हमेशा पैसा। लेकिन जब आप अपने अकाउंट में लेते हो तो 1 साल के बाद जब वो कॉज खत्म हो चुका है तब भी आपके खाते में पैसा आता रहता है। और पीड़ित ये साफ कह रहे हैं, मेरे पास कई हैं, कि इन्होंने एक बार थोड़े से पैसे दिए, उसके बाद कभी पैसे नहीं दिए। तो जो उनके नाम पे उगाही कॉन्स्टेंटली चल रही है उसका क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था, मेरे एक साथी ने बताया, मेरा एक साथी है बाबर, उसने कमेंट किया मेरे वीडियो पे कि भाई तहकीक करके चंदा देने की तो बात कर रहे हैं, बिना तहकीक के तो एक अनभक्ति में डूबे हुए साथी आते हैं या इनके पेड एम्प्लॉय आते हैं सलमान और अयूब के या कैफ के, वो उस पर लिखते हैं कि इस्लाम में कहीं नहीं है तहकीक करके दो। क्या जाहिल हो जाएंगे हम अनभक्ति में? फिर हम जिनको अनभक्त कहते हैं उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम भी वही अनभक्ति करना है मज़हब के नाम पे। अगर ऐसे हम साफ तौर के ऊपर दे रहे हैं, साफ तौर पे एक बात आप समझ लो, दानिश ने लिखा भी है कि अगर आपको इनको सलमान और अयूब को अपनी मोबाइल की शॉप दोबारा खोलनी है तो मैं आपको 10 लाख की मदद अपने अकाउंट से करूँगा इंशाल्लाह। फॉर्चूनर बॉडीगार्ड का मेरी तरफ से नहीं रहेगा, उसे भूल जाइए। यार इनके बैकग्राउंड लोग जानते हैं, हमारे मिलने वाला है हैदराबाद में। कैफ का बैकग्राउंड हो, सलमान का बैकग्राउंड हो, अयूब का बैकग्राउंड हो, मैं किसी के ऊपर कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। आज की तारीख में जो चेंजेस हैं, जो खुद की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं इस चंदे के खेल से, आप थोड़ा सा समझो, जज्बातों में मत आओ। ये मत कहो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे क्या कर रहे हैं, या आधा पैसा ही पीड़ित तक पहुँच जाए। कॉल रिकॉर्डिंग से मेरे पास, मैंने कहा है ना मुझसे मानहानि कीजिए, लेकिन मैं एक बात याद रखो, किसी का भी पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा, कौम का पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगा, कितना ही मुझे इनको जाके एक्सपोज करना पड़े। जिस दिन ये मानहानि का नोटिस भेज देंगे मैं इनको एक्सपोज करके पूरा खोल के रख दूंगा। लेकिन आप में से अभी भी लोग इनके समर्थन में उतरे हुए हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, एक पोस्ट, अगर दानिश कह रहे हैं कि 600 पोस्ट में स्कैन कोड्स लगाए हैं, QR कोड्स लगाए हैं, एक पोस्ट पे 1.5 लाख लाइक्स तो छोड़ो, आप 14 लाख लाइक्स भी हैं। 14 लाख लाइक्स का मतलब समझते हो? मैं कह रहा हूं सिर्फ 14 लाख में से 5000 ने चंदा दिया एक वीडियो के ऊपर। अगर 14 लाख में से 5000, बहुत कम कह रहा हूं, उसमें लोगों ने ये तक लिखा है 9000 डाले, हमने 5000 डाले, 2000 डाले। हम तो कह रहे हैं 200 ही डाले, 5000 ने भी, तो 200 में एक पोस्ट पर 10 लाख रुपया उठ रहा है। तो 600 पोस्ट का कर लेना गुणा भाग, तकरीबन अगर देखा जाए तो 60 करोड़ तो कहीं नहीं गए। आज तक स्कूल बनाने की बातें कर रहे हैं, अरे कोई भी आपको जज्बाती कर देता, आप उसके जज्बातों में आते हो। मैं नहीं कह रहा कि मदद मत करो, मैं इतना कह रहा हूं कि इनसे कहो कि पीड़ित परिवार का QR कोड लाके दो, पीड़ित परिवार का बैंक खाता लाके दो, हम सीधे उसमें ट्रांसफर कर देंगे पैसा। कौन सी बड़ी बात है? क्या ज़रूरत है आपको बीच में एक अकाउंट खुलवाने की और बीच में से गुजरने की? थोड़ा समझिए, इस चंदे के खेल को समझो। बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा नेक्सस है। बहुत सारे वीडियोस मेरे पास हैं, जेल तक जाने के वीडियोस हैं, पीड़ित लोगों के चोर चोर चिल्लाने तक के वीडियोस हैं। मैं जलील और अपमानित नहीं करना चाहता, मैं इस खेल को बस कह रहा हूं कि जितना कर लिया उसे छोड़ दो उतना करके, इसके आगे मत बढ़ो। जितने आइकन वाइकन बनने के प्रयास कर रहे हो और चंदा लेने के ना, ये सब निकल जाएगा।
और कैफ तुम बच्चे हो अभी, इस तरह की चीज़ों में मत आओ कि तुम किसके अकाउंट में पैसा डलवा रहा हो। वो अपडेट्स भी मेरे पास हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं पीड़ितों की। सलमान अय्यूब तो पुराने खिलाड़ी हैं। ये सारी झांकी देने से मैं भी दे सकता हूँ। अपना पैसा खर्च करके काम करते हैं हम लोग, अपनी जेब से लगाते हैं, अपनी जेब से मदद करते हैं, अपने मुकदमे अपने पैसे से लड़ते हैं, चंदा नहीं मांगते हैं। चंदा जिस दिन कहेंगे आपसे कहेंगे सीधे पीड़ित का ये अकाउंट है, इसमें डाल दीजिए। तो इनको समझो और इनको रोको।